हेलो गाइस, आई एम रिचा। वेलकम टू ज्ञानम अबोहर। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जल्दी ही हमें पीएसटेट की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सभी के जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है वो अलग होते हैं, पर एक जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। वो क्या है? साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो, चाहे आप पीएसटेट 1 दो, ठीक है, या आप पीएसटेट 2 दो, साइको का रोल दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से, बड़े ही मजे से हम साइको को पढ़ेंगे। ठीक है, आई एश्योर यू, अगर आपने मेरे से एक बार साइको कर ली तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हम बड़े ही फन वे से साइको को पढ़ेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि साइको क्या है, जो हमारे आसपास चल रहा है हमने उसी के ऊपर तो बात करनी है कि जो हमारी लाइफ है, थ्रू आउट द लाइफ, छोटे से लेके बड़े तक हम क्या क्या चीजें सीख के आए हैं। ठीक है, एक बच्चा चल रहा है, एक बच्चा ग्रो कैसे कर रहा है, वो सब चीजें हमने इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो, आप सोचते होगे बीएड में हमने पढ़ा, ईटीटी में हमने किया कि साइको होती क्या है, कैसे हम जान लें साइको के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट लेक्चर साइकोलॉजी का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, देखो साइकोलॉजी, अब देखो, अब जब मान लो अगर किसी भी पर्सन ने इसकी बात की तो ऐसे एकदम से थोड़ी आ गया होगा ये। कोई भी हम चीज पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में थ्योरीज पढ़ते हैं, एक फेल होती है फिर दूसरी आती है, फिर वो फेल होती है, मतलब नए नए साइंटिस्ट क्या है अपने अपने थॉट्स को रख रहे हैं। वैसे ही जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एक सब्जेक्ट कैसे बना? सबसे पहले ये हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक वर्ड होता है फिलोसफी। ठीक है, मतलब उससे कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं साइकोलॉजी को। ठीक है, तो मेनली मेरे पास क्या है, साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान। मतलब ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है क्या? साइकोलॉजी। किससे मिलके बना है? साइकी प्लस लोगस। किससे मिलके बना है? साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब सोल, और सोल का मतलब आत्मा। ठीक है, लोगस का मतलब स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, सारी छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करेगा, कैसे कोई वर्ड आया, कैसे कोई टर्म आई। ठीक है, तो जो हमारे पास वेरी फर्स्ट डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की वो क्या था? स्टडी ऑफ सोल था। ठीक है, मतलब कि आत्मा का अध्ययन करना ही की है मनोविज्ञान। आत्मा का अध्ययन ही की है मनोविज्ञान। ये वाली जो डेफिनेशन है ये आई थी 16th सेंचुरी में। ठीक है, वेरी फर्स्ट डेफिनेशन। अब क्या हुआ हमारे पास, जैसे अब ये वाली डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल ही क्या होता है हमारे पास, क्या है कि साइकोलॉजी है। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब सोल और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा इसमें। अब हम ये देखते हैं कि अब मैंने आपको एक वर्ड बताया कि फिलोसफी से, ठीक है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि किस फादर होता है कोई। ठीक है, हम कोई भी जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, उसका पितामह होता है। वैसे ही हमारे पास फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? फादर ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का
पितामह, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पितामह, ठीक है। तो वो कौन है हमारे पास, विलेम वुंडेट, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहली बार ये जो साइकोलॉजी वर्ड था ये यूज किसने किया, ठीक है ना, हमने ये तो पढ़ लिया कि साइकोलॉजी है क्या। ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसको सबसे पहले जो वर्ड है मनोविज्ञान, इसको यूज किसने किया होगा, तो 1590 में एक पर्सन थे जिसका नाम था गोकल, ये जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पितामह, वो कौन है, विलेम वुंड, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले पर्सन थे कौन, गोकल, 1590 में इन्होंने किसके बारे में क्या वर्ड यूज किया, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखो, अब हमने पीछे क्या देखा कि जो फादर थे साइकोलॉजी के वो कौन थे, विलियम वुड, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या आता है कि ये जो थे विलियम वुड, इन्होंने खुद को पहली बार, फर्स्ट एवर पर्सन थे, ये यहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के, फर्स्ट एवर पर्सन बिलोंग्स टू जर्मन, इन्होंने खुद को क्या बोला था कि ये क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट है, क्या है ये, एक साइकोलॉजिस्ट, मतलब कि ये एक पहले पर्सन थे जिन्होंने खुद को क्या बोला कि ये क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। अब हम क्या देखेंगे कि ऐसी क्या क्या डेफिनेशंस आई, ठीक है, स्टार्टिंग में, कि हर एक जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञान थे, उन्होंने अपने थॉट्स कैसे रखे हमारे पास। तो हमारे पास वेरी फर्स्ट डेफिनेशन आती है किसकी, ठीक है, या हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, साइकोलॉजी की स्टेजेस हैं, पड़ाव है, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले डेफिनेशन आई स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, मतलब आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसको देने वाले हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे प्लेटो और एरिस्टोटल या फिर अरस्तु, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमने आत्मा के बारे में पढ़ लिया तो वही क्या है, साइकोलॉजी है। अब देखो ये जो सोल है, आत्मा, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, अमूर्त है ये, ठीक है। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये जो सोल है, आत्मा है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम क्या है, छू सकते हैं। पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आत्मा को क्या है, हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप खुद ही सोचो, जिस चीज को सिर्फ हम फील कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा पर्सन उसके बारे में जज कर सकता है, कभी भी नहीं। इसलिए ये वाली डेफिनेशन क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, कौन सी, स्टडी ऑफ सोल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आई इसमें स्टडी ऑफ माइंड, क्या डेफिनेशन आई, स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, मतलब कि मन का अध्ययन, मन का अध्ययन, ठीक है। अब देखो इसको देने वाले का नाम था, जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे, वो था पेम्पलोजी, ठीक है। इसने, इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि अगर हमने किसी के मन को पढ़ लिया तो वो क्या है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। पर आप खुद सोचो, इसमें भी आपके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको ही पता है, कोई दूसरे पर्सन को पता लग सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, नहीं ना। तो जब आप किसी के थॉट प्रोसेस को ऐसे जज नहीं कर सकते तो फिर हम उसके बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं
इसलिए मेरे पास जो ये सेकंड डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ माइंड, ये भी क्या होगी थी, फेल होगी थी। थर्ड हमारे पास इसमें डेफिनेशन आई स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या आई, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतनता या फिर चेतना का अध्ययन करना। क्या आया, चेतना का अध्ययन। ठीक है, अब देखो कॉन्शियसनेस का बेसिकली मतलब होता है अवेयरनेस या फिर जागरूकता, या हम इसको क्या बोल देते हैं, जागरूकता। ठीक है, अब देखो इसको देने वाला कौन था, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को, एक तो हमारे पास था जेम्स और एक था वुंड। ठीक है, ये हमारे पास दो साइकोलॉजिस्ट थे, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन थी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, ठीक है, वो क्या है 100% है, सपोज ये है, ठीक है, पर हम मैक्स टू मैक्स उसका हद से हद सिर्फ 10% ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखो ये 10%, ठीक है, बाकी जो 90% है, ठीक है, वो उसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक तो होता है सबकॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस। अब हम डिफरेंस देखते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब एट प्रेजेंट हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस क्या होता है, मान लो आपके साथ पिछले 2 दिनों में कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और सेम इंसिडेंट आपके साथ वो आज फिर से हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो जब से हम अपने मतलब बड़े हुए हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज की हैं हमने, हमें सब कुछ तो याद नहीं है ना, पर मान लो कुछ दिन पहले आपके साथ कुछ हुआ, अब वही चीज वापस रिपीट हो रही है, ठीक है, तो फिर तो मतलब वो क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हुआ कि हाँ ये चीज पहले भी हुई थी, तो वो क्या होता है, सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ सोच रहे हैं, इन माय ड्रीम्स, इसके बारे में खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस। अब आप खुद सोचो, क्या हम इस 10% के बेसिस पे किसी पर्सन को जज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए मेरी ये वाली डेफिनेशन भी साइकोलॉजिस्ट ने जो दी वो क्या होगी, फेल। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है क्या, स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो हमारे पास एट प्रेजेंट चल रही है। क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, मतलब किसी के बिहेवियर को जज करके हम पता कर सकते हैं कि वो उस मतलब उसकी सारी चीजों को जज कर सकते हैं। तो इसको देने वाला कौन था, वॉटसन और मैकडूगल। ये दो साइकोलॉजिस्ट थे हमारे पास जिन्होंने स्टडी ऑफ बिहेवियर के बारे में बात की थी, ठीक है, कौन था, वॉटसन और मैकडूगल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक पर्सन के बिहेवियर से, उसके व्यवहार से हम जज कर सकते हैं कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, उसके बोलने का तरीका, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन चल रही है वो क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप बाद में कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास एक बात आती है क्या, कि हमने ये सारी डेफिनेशंस तो पढ़ ली, ठीक है, अब आप सोचते होगे ऐसे थोड़ी है, भी कुछ किसी ने कुछ भी दे दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, ठीक है। अब जैसे हम आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, पियागे की, वाइगोस्की की, कोलबर्ग की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, किसी थिंग पे, किसी एनिमल पे अपने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे। जैसे हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं ना, कि प्रूफ दो हमें कि ये चीज हो रही है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक क्या क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड की फर्स्ट एवर साइकोलॉजिकल लैब कहाँ पे बनी और किसने बनाई, मनोवैज्ञानिक लैब, ठीक है, किसने बनाई ये,
विलियम वुंट ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है, 1879 में। जर्मनी की एक जगह है लिप्जिग या फिर लेप्जिग, ठीक है, वहां पे इसकी क्या हुई थी, पहली बार क्या बनी थी, साइकोलॉजिकल लैब। मतलब इसको मेन पर्पस क्या था इसका बनाने का, कि यहाँ पे वो क्या एक्सपेरिमेंट करके देख सके ऑब्जेक्ट्स पे, थिंग्स पे, एनिमल्स पे, कि उनका रिएक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, उससे फिर वो अपनी क्या है थ्योरीज देते हैं, ठीक है। हाँ जी, उससे पहले अब हम बात देखते हैं, एक बात ध्यान दो आप, फ्रॉम 1 अगस्त 2 एंड 3, ठीक है, आपको टेट के ऑफलाइन डेमोज मिलेंगे हमारी एकेडमी में, ठीक है। तो आपने इस नंबर पे क्या करना है, कांटेक्ट करना है, ठीक है। फी कोर्स 7000, नहीं नहीं नहीं, तो हमारे पहले 10 बच्चों के लिए जो फीस कोर्स रहेगी वो रहेगी 4999। तो जल्दी से एनरोल करो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में और अपने पीटेट के एग्जाम को क्रैक करो, ठीक है। तो पीछे हमने क्या पढ़ लिया कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनी थी वो कौन सी, किसके द्वारा बनाई गई थी, विलियम वुंट, और कहाँ पे, 1879 जर्मनी, लैप्जिग में, ठीक है। अब ये जो लैप्जिग है मेरे पास, ठीक है, बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के कि एक सिटी तो है ही है, ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजी क्या है, एक हमारे पास मनोविज्ञान, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जो किससे मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब सोल, लोगस का मतलब स्टडी, कि आत्मा का अध्ययन ही की है मनोविज्ञान है। फिर हमने क्या देखा, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को, ठीक है। उसके बाद जो साइकोलॉजी वर्ड पहली बार यूज किया था 1590 में, गोकल ने, जो जर्मन के रहने वाले थे। विलियम वुंट ही पहले फर्स्ट एवर पर्सन है जर्मन के रहने वाले जिन्होंने खुद को क्या कहा था, वो क्या एक साइकोलॉजिस्ट है। फिर हमने देखा जो पहली डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की वो क्या था, स्टडी ऑफ सोल। इसको देने वाला कौन था, प्लेटो और एरिस्टोटल, और ये हमारी फेल हो गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया हमारे पास, स्टडी ऑफ माइंड। फिर हमने देखा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर हमने देखा जो बैट प्रेजेंट चल रही है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए। तो यूएसए में, ठीक है, तो वो है हमारे पास विलियम जेम्स, ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं इस साइकोलॉजिस्ट को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। इनकी एक बुक भी है, वो भी आपने याद रखनी है। इनकी बुक का नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी पे, ठीक है, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपने कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे देखो, अब हमने सारी बेसिक टर्म डिस्कस कर ली, साइकोलॉजी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसको हमने देख लिया वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजी लैब कहाँ बनी, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है जो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। वादाते विकास, ठीक है, वादाते विकास। अब देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब
बाधा, डेवलपमेंट का मतलब विकास। अब देखो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, आपको ये पता है कि उनका जैसे अब डेवलप हो रहे हैं कि पहले एक बच्चा, ठीक है, उसका बर्थ होगा, फिर वो धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा, सभी से कुछ ना कुछ सीखेगा। अब एकदम से तो दौड़ने नहीं लग जाएगा, पहले क्रॉल करेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर उसको पता लगेगा हमारी दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मेरे पास आता है ग्रोथ का मतलब होता है वादा। ये जो ग्रोथ है हमारे पास, ये क्या होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए है। ये क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब इसका टाइम फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेवलपमेंट है, ये क्या होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है, मतलब जब तक हम हैं तब तक हमारी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। अब जैसे देखो, आज आपने कुछ सीखा, फिर आपने कल कुछ सीखा, मतलब रोज हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, मतलब इसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या है, ग्रोथ भी आ जाती है। ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बिना, मतलब कहने का मतलब ये कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ डेवलपमेंट में नहीं आएगा, नहीं, ग्रोथ क्या है, पार्ट है डेवलपमेंट का, कि अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ तो होगी ही होगी, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ रहे हैं, हमारे ग्रोथ के अंदर क्या आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस, शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, मसल्स का इंक्रीज होना, ठीक है। डेवलपमेंट में हमारे पास सब कुछ आ जाता है कि एक बर्थ से लेके डेथ तक हमने क्या क्या चीजें सीखी, वो हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट। उसके बाद देखो जो ग्रोथ है वो क्या है, टिल मैच्योरिटी, मतलब एक फिक्स टाइम है, उसके बाद क्या है, ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। और डेवलपमेंट क्या चलती है, वोम टू टोम। वोम का मतलब माँ के गर्भ से लेके कब्र तक, ठीक है, जब तक मर नहीं जाते तब तक डेवलपमेंट होती है। उसके बाद यहाँ आपको लिखा आ सकता है डिपेंडेंसी टू सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब कि डेवलपमेंट क्या है, एक बच्चा है छोटा, पहले पहले वो हर किसी पे डिपेंड करता किसी भी चीज के लिए, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको पता लगने लग जाएगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब वो खुद से फैसले ले सकता है। इसलिए डेवलपमेंट क्या होती है, पहले तो डिपेंड होता है, फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं प्री नेटल पीरियड से, मतलब जब बच्चा बनना शुरू होता है तभी से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पर ये जो ग्रोथ है इसका एक फिक्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हाइट है, एक एज तक की बढ़ती है ना, सारे साल जब तक हो तब तक तो हाइट नहीं बढ़ती, एक फिक्स टाइम होता है। तो ये मेरे पास बेसिक डिफरेंस होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। दूसरा, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, मतलब गिनात्मक, जिसको हम गिन सकते हैं। पर जो मेरे पास डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, गिनात्मक भी है और क्या है, इसमें हम अपने गुण भी देखते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें हम क्या है, अपने गुणों के बारे में भी जान रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, गिनात्मक भी है और जिसमें हमें गुणों के बारे में पता लगता है वो भी है। पर जो ग्रोथ है वो क्या है, सिर्फ क्वांटिटेटिव, वो क्या है, गिनात्मक। अब हमारे पास डेवलपमेंट में कुछ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि शारीरिक विकास, ठीक है। अब आप बड़े हो रहे हो तो बड़े हो रहे हो कि आपकी मसल्स भी बढ़ रही हैं, बोन्स भी इंक्रीज हो रही हैं, वेट भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। दूसरा फिर आता है हमारे पास ये स्टेजेस है डेवलपमेंट की, मतलब कैसे कैसे हमारी डेवलपमेंट होती है, किन किन वे में। फिर आता है कोग्निटिव,
जिसको हम बोल देते हैं बोधात्मिक। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंक, थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं हमारे, वो क्या होता है कोग्निटिव, या इसको हम बोल देते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब जिसमें हम अपने उदास है, सैड है, उसके बारे में हमें पता लग रहा है। ठीक है, किसी चीज पे गुस्सा कर रहे हैं, किसी बात पे खुश हो रहे हैं, किसी बात पे उदास हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। फिर आती है मेरे पास मॉरल, नैतिकता या नैतिक विकास, जिसमें हम अपने एथिक्स सीखते हैं, संस्कार हो गए, जैसे किसी से कैसे बात करनी है, कैसे रिएक्ट करना है। फिर आता है हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, कि कैसे हमने किसी से बात करनी है, कैसी कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सोशल, सामाजिक विकास, मतलब क्योंकि हमने समाज में रहना है, तो देखो जब डेवलपमेंट होती है, फैमिली का रोल है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स का रोल है, हमारे सोसाइटी का भी रोल होता है, इसलिए सोशल सामाजिक विकास भी होता है हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, उनसे भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, ये जुड़े हुए हैं, मतलब एक भी डिस्टर्ब हुआ तो बाकी पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो बाकी सारे फैक्टर्स कैसे, अगर आपका शरीर ही फिट नहीं है तो आप काम कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर एक फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो बाकी सारों पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, आपने जरूर कमेंट में बताना लेक्चर कैसा लगा और इसको शेयर करना जितना कर सकते हो। जल्दी से आओ ज्ञानम अकेडमी में। ठीक है, और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करो और अपना एग्जाम क्रैक करो। थैंक यू।